वंदे मातरम, वंदे पुत्रम, वंदे जगत सद्गुरु। कबीर साहब का नाम अध्यात्म जगत में हम समझते हैं कोई भी ऐसे संत महात्मा फ़कीर नहीं होंगे जिन्होंने कबीर साहब का नाम नहीं सुना हो। जितना हम उनको सुने हैं, पढ़े हैं, उनका साखी कहो, उनका कबीर साहब की दोहा कहो। जुल्हा थे उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर में। तो एक अनुभव की बात है, बाबा क्या बोले हैं कि बच्चे अब तो पढ़ाई पूरी हुई, हमारा अपना अनुभव बोल रहे हैं ना, हमने अपना, सबका अपना अपना अनुभव है, आपका अपना अनुभव है। तो जब हम आप सबको सुनते हैं, रेडियो टीवी चैनल, कितने चैनल हैं, कितने चैनल हैं, इतने चैनलों की ज़रूरत है क्या? चैनल वाले या कोई भी हैं, सब पेड ही तो है ना, तनख्वाह पाते हैं ना एक दूसरे से। जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा वहाँ इंसान भागता है। कोर्ट कचहरी में ज़्यादातर ऐसा ही नज़र आता है, क्योंकि सबका अनुभव है इसमें। अब अनुभव को यदि कोई जज या कोई मंत्री और संतरी और कोई गुरुजी झुटलाए, नहीं जी ये तो गलत बोल रहे हैं आप, शास्त्रों में तो ऐसा नहीं लिखा है, बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा है, कुरान में तो ऐसा नहीं लिखा है। अरे किस में क्या लिखा है उसको छोड़ दो, अभी क्या है, कुरान बाइबल की बात अभी नहीं करना है। हमें तो सिर्फ इतना कहना है कि वो छोड़ दो। हम तो पढ़ना नहीं जानते ना उर्दू जानते हैं, हम ना इंग्लिश जानते हैं, हम तो हिंदी भाषी हैं। चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनको भी सर्दी गर्मी बरसात सब लगती है, नहीं लगती है, ठंडी गर्मी लगती है ना, उनको भी दुख कष्ट परेशानी है, उनको भी हारी बीमारी, उनको भी दवा दारू की ज़रूरत है, उनको भी रोटी कपड़े मकान की ज़रूरत है। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि मेरे भाइयों, इतने सारे आप बुद्धिमान लोग हैं, यूरोप में भी हैं, अरब में भी हैं, एशिया में भी हैं, कितने कितने बड़े बुद्धिमान लोग हैं, नहीं? तो आप हमको सिर्फ इतना बता दें, ये सब क्या अल्लाह करता है? ये अल्लाह ने ये सब गरीबी अमीरी बनाई क्या? अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु, क्या उन्होंने ये सब पार्शली सिखाई क्या? बंदर बांट, या भगवान भी बंदर बांट करते हैं क्या? अल्लाह भी बंदर बांट करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं क्या भगवान? या कुदरत जिस समय कह ढा रही है तो कुदरत को दोष देंगे आप, समय को दोष देंगे? आपका कोई दोष नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है। जो चोरी कर रहा है सदियों से, उसकी आदत ही बन गई है चोरी करने की, ठगी करने की। वो ये नहीं देख रहा है कि मैं गरीब को लूट रहा हूँ या अमीर को लूट रहा हूँ। बोलो, तो ये लूट पाट क्या अल्लाह सिखाते हैं क्या? नफ़रत अल्लाह ने सिखाई क्या? वो आसमान पे जो बैठा है, वो आसमान और ज़मीन के नीचे में भी क्या है, उस सब की हरकतों को जानता है। तो वो जानता है, ठीक है, जानता नहीं जानता आप कह रहे हैं, मान लेते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। कृष्ण ने कौन सा पाठ पढ़ाया था? कृष्ण के भी पर उंगली उठाई ना, उसके चरित्र पर भी, दुर्गा के चरित्र पर भी उंगली उठाई, वैष्णवी के ऊपर, विष्णु के ऊपर, जिनके आलिशान मंदिर है, बिरला मंदिरों में उनकी आलिशान मूर्ति है। तो उनके जैसे नाम है तो नाम ऐसे नहीं पढ़े हैं, उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, उन्होंने रहम किया है तो रहमान नाम पढ़ा है। जो अल्लाह अल्लाह कहे और रहम नहीं करे तो रहमान की तो औलाद नहीं है ना। मेरा एक इशारा है, यीशु को फांसी पे किस वजह से टांगा था? हिंदू भी खोजें, सब खोजें कि आखिर उसका दोष क्या था। और यदि वही दोष आप कर रहे हैं, वही गलती आप कर रहे हैं, तो जो सलूक यीशु के साथ किया था सब ने मिल करके, तो वही दोष, वही लॉ के अनुसार, वही कानून के अनुसार, जो आप जिनको कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, और तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, कहते हैं ना सनातन धर्म में। और इस्लामी में मुस्लिम लोग, इस्लामी लोग, उनके मुख से हमने सुना है, वो खुद बोलते हैं खुदा के बंदो, अल्लाह के बंदो, खुदा के बंदो, खुदा की बंदियों, ऐसा करो वैसा करो। तो सब लोग प्रवचन भाषण दे रहे हैं ना एक दूसरे को, सब दूसरे को पाठ सिखा रहे हैं ना। तो और इतना सारे पाठ सिखाने के बाद इतनी सारी लाइब्रेरियाँ, किताबें, मैगजीन, पत्र पत्रिकाएँ, अखबार, टीवी, ये अंधेर नगरी है, चौपट राजा। तो उसी कानून के अनुसार तनख्वाह भी पाते हैं, पब्लिक का पैसे से तनख्वाह पाते हैं, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक पे इतना टैक्स लगा के गरीब को इतना टैक्स रख दिया, बाप रे बाप, दिन पे दिन को गरीब बेचारा मरता जा रहा है, उसको पसीना छूट रहा है, किसान की आंखों में आंसू आ गए हैं, उनकी फसल को आप 2 कौड़ी से खरीद लेते हैं, क्योंकि किसान को जीने नहीं देंगे, वो आत्महत्या कर रहा है। तो अल्लाह का न्याय है, ये अल्लाह की मर्जी है, या आप लोगों का मैनेजमेंट है?
आप लोगों के पास है ना मैनेजमेंट, मीडिया, मनी से आप कुछ भी खरीद लेते हैं? नहीं खरीदते हैं। पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है ना, ईमान भी खरीद लेते हो ना। तो आपने ईमान खरीद लिया या आपने अपना ईमान बेचा है पैसे से? फैसला आप लोगों को करना है मेरे भैया। माता पिता तो अखंड ही होते हैं, असल माता पिता, लेकिन उनको खंड खंड करने वाले कौन है? विदेशी विधर्मी कुछ आत्माएं जो भारत में साधु वेश में आके, तो जो असुर उनको कहा जाता है, जो माता पिता की को बांट देते हैं, माता को अलग और पिता को अलग, तो घर को तोड़ने के निमित्त बनते हैं। माता पिता के बीच में फ्रिक्शन डालने के लिए ऐसे कुछ आत्मा होती हैं, जाने या अनजाना में वो माता पिता को अलग करने के निमित्त बनती हैं। ड्रामा में जो नूंद है, कहते हैं हर पल हर सेकंड जो हो रहा है वो सब एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है। हाँ ठीक है, अंतरात्मा में तो जैसा हम संकल्प करते हैं फिर और बार बार उसको हम जब जल देते हैं तो उसी के अनुसार जैसा बीज होता है वैसा उसका फल एक दिन पक करके तैयार हो जाता है। अब वो अच्छा है या बुरा है वो उसी व्यक्ति को मिलता है जिसने वो संकल्प रूपी बीज को जल दिया, उसको बोया। तो बोलते हैं जैसा बीज होता है वैसा फल लाता है। ये सिद्धांत है, नेचर है, प्रकृति है, कुदरत है। कुल मिलाकर के भाव यही है कि दो नाव में पांव रखने से नैया पार नहीं होती है। बाबा ने ज्ञान का कलश, धन का कलश, शक्ति का कलश पुरुषोत्तम संगम में किसको दिया? जो तीनों ही ज्ञान, गुण और शक्तियों का कलश जब भारत माता को दिया, और पुरुष के पास तो कुछ है नहीं, पुरुष तो रॉयल भगत है ना, लेकिन अधिकारी बन करके बैठ गया। भारत जब सीता चोरी हो गई, माने सीता चोरी की तो सीता की प्रॉपर्टी भी चोरी हो गई। भारत की जो माता है, भारत माता के जो भी ज्ञान है, गुण है, धन है, शक्ति के ऊपर कौन लोग कब्जा कर लिए? ये अकासुर, बकासुर, अंधकासुर, महिषासुर, शास्त्रवादी, विस्तारवादी। तो जैसे का संग इंसान करता है, झूठ का संग करता है, तो वो झूठ खंड का वासी बनता है। और जो सत्यवादी होते हैं, जो सत्य का संग करते हैं, वो सत्य तो एक का होता है ना। जो बच्चे अभी तक सोच के ही बैठे हैं किनारे पर, तो स्टीमर का हो बोट तो चल दी है समझो, वो तो तैयार है एकदम, वो तो रेडी, 1 2 3 गो। लेकिन जो अभी भी जो है असमंजस की स्थिति में है और मुख में राम और बगल में चोरी, तो माता पिता के घर चोरी करने वाले कौन लोग हैं? बुद्धिमानों की बुद्धि बाप नहीं है, बुद्धिमानों की बुद्धि सरस्वती है। धनवान से धनवान कुबेर का भी खजाना है, वो कुबेर का खजाना वो तो गार्ड के लिए कुबेर बैठा है। असल धन संपत्ति तो भारत माता की है, प्रकृति की है, प्रकृति माँ की है। आदिवासियों की जो माँ है, सारी दौलत तो उस माँ की है। और जितनी भी शक्तियाँ हैं, दुर्गा को, वैष्णवी को दिखाते हैं ना, 10 भुजा 16 भुजा, महाकाली को, तो महाकाली बच्चों के लिए नहीं है, वो महाकाली बनती है किनके लिए? जो अकासुर, बकासुर है, महिमासुर हैं, जो बार बार सर उठाते हैं और फ्रैक्शन पैदा करते हैं और देवी को गाली देते हैं। तो समझने वालों के लिए इशारा दिया जाता है, मेरे भाइयों मेरी बात के मायने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। ये नफ़रत सिखाने वाले, नफ़रत कराने वाले माता पिता थोड़ी फैसला करेंगे। माता पिता तो सीधा बोलते हैं, जो बच्चा जैसा कर्म करता है, माता पिता बच्चों के जन्म के साथ ही है, वो जन्म दे सकते हैं, जन्म दे दिए, लेकिन कर्मों के साथ ही माता पिता नहीं होते हैं। कर्मों का फल गीता ज्ञान के अनुसार मनुष्य आत्मा को खुद भोगना पड़ता है। कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा बुद्धिमान है जो कर्म से पहले फल नहीं सोचता है? तो ब्राह्मण को लोभ लेके डूब गया, ब्राह्मण का अहंकार लेके डूब गया उसको, क्योंकि ब्राह्मण को कभी भगवान मिलते ही नहीं है, किसी युग में नहीं मिलते हैं। आपकी वाणी का ही पॉइंट है, जिसको मुरली कहते हैं। भगवान सबको माफ़ कर देते हैं, पिता परमेश्वर सबको माफ़ कर देते हैं, बड़े से बड़े पाप आत्मा को, संत आत्माओं को, महात्माओं को, गणिकाओं को, कुब्जाओं को, अहिल्याओं को, वैश्याओं तक को भगवान पिता परमेश्वर माफ़ कर देते हैं। लेकिन कहते मैं अहंकारी को माफ़ नहीं कर पाता हूँ।
अहंकारियों का तो मुखड़ा भी देखना नहीं चाहते हैं। अहंकारियों को तो अपनी परछाई से भी वो दूर रखते हैं। तो फिर ब्राह्मण पुरुषोत्तम संयोग में फिर किस चीज़ का अहंकार लेके बैठे हैं? जब अहंकारियों को भगवान मिलता है नहीं, लोभी लालची कपटी छली कपटियों को मिलता ही नहीं है। जो मातृ पितृ के द्रोही होते हैं, जो राम का द्रोही है वो शिव का द्रोही है, जो कृष्ण का द्रोही है श्री कृष्ण का जो द्रोही है, जो पवित्र आत्मा है वो मानो वो असुर लोग जो है वो शिव के द्रोही हैं। निराकार को मानने वाले हाफ कास्ट ब्राह्मण होते हैं। साकार को माता पिता को मानने वाले वो ब्राह्मण सो देवता कुल की आत्मा होती है। और सारे ब्राह्मण तो खुद कहते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही बंधु सखा तुम ही हो। ले लो दुआएं माँ बाप की, तभी उतरेगी सर से गठरी पाप की। तो मुख में कहना लेकिन करने में नहीं लाना। तो जब जो मन वचन कर्म से जो पवित्र है ही नहीं है उसको ब्राह्मण कैसे कहेंगे मेरे भाइयों? विचार कीजिए। ओम शांति।